भैया सबका नव वर्ष 2026 का हार्दिक शुभकामना हो। भगवान आप सबका रक्षा करें। खूब पढ़ाई पढ़ाओ, अपने गांव के, अपने माता पिता के, अपने देश के नाम रोशन करा सब जने भाई। देखी तो जने घूमते रहा थे ज्यादातर आज तक। अगर गेम खेल रहा था तो मोबाइल में खेलत रहा थे। इतना बड़ा भारत है हमारे, उनका स्थान ना मिलते। अनेक प्रकार के गेम है, मोबाइल में गेम ना खेला करा, चाहे गुल्ली डंडा खेला करा भाई सब जने। रह गई बात लिखावट के, तो कुछ जने जो है लिखे लागा थे, तो जहां जौन पावत वही चिन्ह के प्रयोग करे लागा थे। यही के देख के आज जो है हम सोचन कि तुम्हें सबका बताए दी विराम चिन्ह के बारे में। विराम चिन्ह एक दाई वीडियो देख लेबे तो शायद पूरी जिंदगी में न भूलबे कौन विराम चिन्ह का है। कतो कतो लिखा रहा थे, पुरो लिख के लिख दीन गा जो है कि बूंदी रख दीन जात, कुछ जने कोई अर्थ ना लगा पहुंचे के मतलब का भाई। तो हम बिंदी जो लाग रहा है तो सबके बारे में बतौबे। और कौनो गावा थे, कौनो गाना, तो कहाँ रुके बाटे, कहाँ थोड़ी देर रुके का है, तो का कौन चिन्ह कहाते, सबके बारे में हम बताऊ। तो आइए देखते हैं विराम चिन्ह के बारे में। विराम चिन्ह, विराम चिन्ह जैसे पूर्ण विराम हो गया, अर्ध विराम हो गया, अल्प विराम हो गया, अपूर्ण विराम हो गया, प्रश्न विराम हो गया, विस्मय विराम हो गया, निर्देशक, योजक, अवतरण, यानी कि आज ये जो सब चिन्ह है ये सब विराम चिन्ह कहलाते हैं। और विषय कोई भी हो, चिन्हों का प्रयोग सभी विषयों में किया जाता है। देखिए जैसे विराम चिन्ह में पूर्ण विराम, पूर्ण विराम, पूर्ण विराम का जो संकेत है, जो चिन्ह है, इस प्रकार से होगा, इस प्रकार से होगा। अर्ध विराम, अर्ध विराम, अर्ध विराम जो होता है वो इस प्रकार से होगा। अर्ध विराम, अल्प विराम, अल्प विराम इस प्रकार से होगा। अल्प विराम के बाद अपूर्ण विराम, जिसको न्यून विराम या विवरण चिन्ह, अपूर्ण विराम, न्यून विराम और विवरण चिन्ह इस प्रकार से, इस प्रकार से होते हैं। प्रश्न विराम यानी प्रश्नवाचक चिन्ह, प्रश्न विराम जिसे प्रश्नवाचक चिन्ह भी कहा जाता है। इस चिन्ह से सभी परिचित हैं, पूर्ण विराम से ज्यादातर परिचित हैं, लेकिन जो और विराम है कहीं ना कहीं इसमें त्रुटियां कर जाते हैं। विस्मय विराम, विस्मय विराम, विस्मय विराम का चिन्ह एक पूर्ण विराम की तरह था, नीचे अर्ध विराम की तरह एक बिंदी, जिसको विस्मय विराम कहा जाता है। निर्देशक चिन्ह कौन सा है? निर्देशक चिन्ह, निर्देशक चिन्ह में एक बड़ी लाइन होगी। योजक चिन्ह,
योजक चिन्ह पड़ी लाइन से थोड़ा छोटी एक लाइन होगी पड़ी। योजक चिन्ह आप जान सकते हैं किस समास में योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। आगे देखेंगे हम लोग अवतरण विराम या उद्धरण चिन्ह। अवतरण विराम जिसको उद्धरण चिन्ह भी कहा जाता है। देखिए ये 3 प्रकार से इसको आप लिख सकते हैं। इस प्रकार से अवतरण विराम या उद्धरण चिन्ह होता है लोप विराम। लोप विराम को वर्जन चिन्ह यानी कि वर्जन चिन्ह और लोप विराम दोनों एक है। लोप जैसे कुछ शब्द लिखते हैं आप, कुछ शब्द लिखने के बाद बीच में छोड़ देते हैं, यानी कि जब कुछ शब्द लिख देते हैं उसके बाद बीच में छोड़ने के बाद फिर आगे कुछ शब्द लिख देते हैं, तो बीच में आप ऐसे ऐसे डाट डाट कर देते हैं, ऐसे ऐसे डाट डाट कर देते हैं, यानी बिंदी बिंदी रख देते हैं ऐसे ऐसे, तो उसको लोप विराम या वर्जन चिन्ह का लोप विराम चिन्ह होता है। लोप विराम। लाघव चिन्ह लाघव चिन्ह संक्षेप सूचक, इसको संक्षेप सूचक भी कहा जाता है। संक्षेप सूचक भी कहा जाता है। तो इस प्रकार होता है, ऐसे भी लिख सकते हैं। लाघव चिन्ह जिसे संक्षेप सूचक भी कहा जाता है। त्रुटि विराम, त्रुटि विराम त्रुटि विराम जो चिन्ह होता है वो इस प्रकार से होता है, जिसे हंस पद भी कहा जाता है। इसको हंस पद भी कहा जाता है। हंस पद भी कहा जाता है। कोष्टक चिन्ह, कोष्टक चिन्ह 3 प्रकार के होते हैं। देखिए पहला, दूसरा, तीसरा, ये कोष्टक चिन्ह हुआ। तुल्यता सूचक चिन्ह, तुल्यता सूचक चिन्ह जो समान 2 रेखा पड़ी रेखा खींचते हैं, इसे तुल्यता सूचक चिन्ह कहा जाता है। तुल्यता। तारक चिन्ह, तारक चिन्ह, तारक चिन्ह जो होता है वो ज्यादातर, जैसे इसमें स्टार भी बना होता है, इस चिन्ह में फुटनोटों के लिए प्रयोग होता है। देखिए प्लस होगा इसमें, यानी कि धन का निशान, घटा यानी माइनस का निशान, गुणे का निशान स्टार की तरह बना होगा, स्टार की तरह बना होगा, और ऐसे भी। ये तारक चिन्ह। इस प्रकार विराम चिन्हों की बात की जाए तो आपके सामने 15 प्रकार के चिन्ह हैं। हिंदी में ये 15 प्रकार के चिन्ह बताए गए हैं। तो आज की क्लास में सिर्फ इतना ही।
आगे की क्लास में फिर हम ऐसे इसी प्रकार के महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ उपस्थित होंगे। लेकिन उसके पहले एक निवेदन है कि आप लोग हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब एवं लाइक तथा शेयर करने की कृपा करें। आप लोगों से विनम्र निवेदन है मेरा। जय हिंद।